बताएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे सिविल रॉकर चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूला एकदम इजी वे में लर्न करा दूंगा। यहाँ से आज आप लर्न करके ही जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इतना इजी वे में बताऊंगा कि आपको सारे फार्मूले आपके टिप्स पे होंगे एकदम, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो मैं देखिए स्टार्ट करता हूँ। पहला है ये वाटर कंटेंट का फार्मूला है। वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये किसका है? वॉइड रेशियो का है। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। पोरोसिटी, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। आइए देखिए वॉइड रेशियो पोरोसिटी में रिलेशनशिप के फॉर्मूले देखिए क्या है। पोरोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई। ई यहाँ क्या है? वॉइड रेशियो है, ठीक है। और ये देखिए वॉइड रेशियो में एक ये भी फॉर्मूला है, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच रिलेशनशिप एक ये भी है, तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक और बता रहा हूँ, एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जब भी 1 + ई होगा वो नीचे ही होगा। कोई भी फॉर्मूला आप आगे भी देखेंगे 1 + ई जो होगा वो हमेशा नीचे होगा, ठीक है। आप जैसे आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं वहाँ पे। आपको ये याद रखना है कि 1 + ई वाला हमेशा नीचे रहेगा। एक ये ट्रिक्स है, आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं। आप जैसे भूल रहे हों तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगला क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एयर कंटेंट के फॉर्मूले पे। एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट में रिलेशन क्या है? S + AC = 1, ठीक है। अब आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। एयर कंटेंट और परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट और पोरोसिटी है, तो इसके बीच ये रिलेशनशिप है। देखिए Na = Na.AC, ठीक है। आप इसको 3-4 बार बोलेंगे Na = N.AC, Na = N.AC, तो आपको बिल्कुल ये लर्न हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आ जाते हैं गामा बल्क डेंसिटी पे, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वेट अपॉन वॉल्यूम प्रेजेंट कंडीशन में जो है उसकी बल्क डेंसिटी, तो वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब ये आ जाते हैं गामा सेट पे, सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होती है? वेट, तो गामा सेट का है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। गामा डी क्या है? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये देखिए सबमर्ज का है, ये सबमर्ज में गामा सेट माइनस गामा डब्लू को माइनस कर देंगे गामा सेट से, तो आ जाएगा हमारा सबमर्ज, ठीक है। ये है सॉलिड कंडीशन में गामा एस, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? गामा एस अपॉन गामा डब्लू, ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब आ जाते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में है गामा बल्क अपॉन गामा डब्लू, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले में ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। यहाँ ई क्या है? नेचुरल वॉइड रेशियो, ठीक है। क्या ई मैक्स क्या है? जब सॉइल लूजेस्ट स्टेट में होगी। ई मिनिमम क्या है? जब सॉइल डेंसनेस स्टेट में होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्शन के फॉर्मूले में गामा डी अपॉन गामा डी मैक्स, ठीक। गामा डी क्या है? ड्राई डेंसिटी है, तो देखिए उसी से ये भी आ गया 1 + ई मिनिमम, ठीक है, अपॉन 1 + ई। एक ये भी है रिलेशनशिप RC रिलेटिव कॉम्पैक्शन का 80 + 0.2 ID, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा SEWG, ठीक है, याद रखिएगा SEWG, सहवाग, इसको लोग ऐसे भी याद रखते हैं सहवाग फॉर्मूले से। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। बहुत अब यहाँ से एकदम आपको याद रखने वाली, अब यहाँ से एकदम ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आपको याद ही हो जाएगा। ये देखिए आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना है, गामा बल्क। मैं आप इसको यहाँ पे कहूँगा कि आपको आगे बताने के लिए आप इसको गामा बी की जगह एक बार गामा टी याद कर लीजिए, ठीक है। मैं रिप्रेजेंटेशन में बदल रहा हूँ, बस गामा टी कर लीजिएगा, ठीक है। मीन्स वही है, बल्क डेंसिटी ही है। अब मैं इसको आगे बताऊँगा इस क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप बल्क डेंसिटी कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। याद रखने के लिए ये भी बता दे रहे हैं कि G + SE गामा डब्लू अपॉन 1 + E, ठीक। मैं आपको क्या बोला था पीछे अभी, 1 + E हमेशा नीचे रहेगा। आप ये कसम खा लीजिए कि 1 + E नीचे रहेगा। जैसे 4 ऑप्शन मिल गया आपको, किसी में 1 + E ऊपर कर देगा, तो आपको एलिमिनेट करना, आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करेंगे तो 1 + E हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये देखिए गामा बल की कंडीशन, एक ये फॉर्मूला है। देखिए इसी फॉर्मूले से ये कैसे आता है? अभी हमने पीछे क्या पढ़ के आया था? सहवाग वाला फॉर्मूला
एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। तो एस ई की जगह यहाँ पे डब्ल्यू जी रखेंगे, तो जी यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। अब देखिए अगला आते हैं ड्राई डेंसिटी, ठीक है। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, देखिए 1 प्लस ई यहाँ पे भी नीचे आ रहा है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले से ये भी फॉर्मूला आया है यहाँ पे। डी गामा डी का मतलब क्या होता है, मतलब वो ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में तो एस यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आगे आ जाएगा गामा सेट मतलब होता है सैचुरेटेड कंडीशन में। सैचुरेट कंडीशन में क्या हमारी जो यहाँ पे एस है, आपको क्या बोला था कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो एस की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1, यहाँ 1 हो जाएगी, तो यहाँ पुट करेंगे 1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा सैचुरेटेड कंडीशन में, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह गामा सबमर्ज का फॉर्मूला जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। एक ये देखिए गामा डी का एक ये भी रिलेशनशिप होता है बल्क एयर डेंसिटी के साथ। ये देखिए हम क्या बोलते हैं, गामा टी आप याद करिए, गामा बी की जगह गामा टी याद करिए, गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। आप इसको 4 बार बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद होगा, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, गामा टी 1 प्लस डब्ल्यू, गामा टी 1 प्लस डब्ल्यू, गामा टी 1 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो आप ऐसे आज 4 बार बोलेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, और फिर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको और याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए गामा डी 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक। तो आप इसको 4 बार लिख लीजिएगा कॉपी में, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जितनी बार पलटते रहेंगे आप देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला जी एस ब्रैकेट 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब आ जाते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक ये भी रिलेशनशिप है, जी एस अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये सारे रिलेशनशिप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको याद रखिएगा। और ये देखिए ये मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो बता रहा था ना कि कौन सा बड़ा होता है, आप कैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेट कब आगे होगा, मतलब कौन सा सबसे ग्रेटर होगा, तो मैं इसका एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं आपको बोला था ना गामा बी को आप यहाँ गामा टी कह लीजिए, मान लीजिएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, आप अपने तरीके से मान सकते हैं, तो आप गामा टी मांगेंगे तो एक मानेंगे तो आप यहाँ पर एक ट्रिक बना पाएंगे। ट्रिक क्या हो पाएगी, देखिएगा एस यहाँ टी हो जाएगा, अगर हम यहाँ टी मान लेते एस टी डी एस टी डी जानते हैं, जो पहले एस टी डी कॉल होती थी, तो यहाँ से आप ये आ सकते हैं एस टी डी, ठीक है। एस टी डी सब कुछ आ गया, मतलब सब कुछ आ गया, एस टी डी सब, एस टी डी सब कुछ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, आपको याद रखने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि गामा एस सबसे ज़्यादा होता है, ये ट्रिक से मैंने याद करा है, मुझे आज तक याद है। ट्रिक है ये, आप जरूर याद कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।